कुछ नाम इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ देवी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, पर एक नाम ऐसा होता है जो कभी बोला नहीं गया, जो केवल चेतना में गूंजता है। अनाम। आदि की चेतना अब एक नई परत में प्रवेश कर चुकी थी। वहां कोई रूप नहीं था, न रंग न रेखा, सिर्फ ऊर्जा थी और एक गूंजती हुई ध्वनि। तू पूर्ण नहीं है आदि, जब तक तू अपने प्रतिबिंब को नहीं पहचानता। आदि की सांसें भारी हैं। वो पूछता है, प्रतिबिंब कौन? और तभी एक विराट छाया प्रकट होती है। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक जलता हुआ त्रिकोणीय चिन्ह। मैं तुम्हारे जागरण का कारण हूं। तुम्हारा शक्ति सूत्र अधूरा है, क्योंकि मैं ही उसका अंतिम अक्षर हूं। आदि कुछ क्षण चुप रहता है। तो तुम मेरे अंदर हो? नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारे बाहर होकर भी तुम्हारे भीतर धड़कता है। दूसरी ओर इंगा और लिंगा एक प्राचीन ताल तक पहुंचते हैं। ताल में कोई जीवन नहीं, पर पानी की सतह पर एक चिन्ह उभर आता है, एक प्रतीक जो अनाम का था। इंगा, इसका संबंध आदि से है या उससे भी पहले किसी और से? उधर त्रिवेदी अपनी प्रयोगशाला के सबसे गहरे हिस्से में एक ऐसी पुस्तक खोलते हैं जो कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। पृष्ठ खुद ब खुद फड़फड़ाने लगते हैं और एक मंत्र उभरता है, न ज्ञातो न दृश्यो न वेदों में वर्णित, जो चेतना की धड़कन बन जाए वही है अनाम। और अंततः अनाम स्वयं आदि के सामने प्रकट होता है, इस बार एक शरीर के रूप में। आदि जैसा ही, पर उल्टा प्रतिबिंब। आदि की आंखें फैल जाती हैं। क्या तू मेरा अंधकार है? नहीं, मैं वो हूं जो तब जन्मा जब तू डर गया था। मैं वो हूं जिसने तुझे छोड़ा, पर जिसने तुझे कभी छोड़ा नहीं। अब शक्ति सूत्र तो पूर्ण है, लेकिन एक नया प्रश्न उठ चुका है। अगर आदि पूर्ण है, तो क्या अनाम उसका अंत है या नई शुरुआत?